सो हे गाइस, प्रोग्रामिंग की एक नई कक्षा शुरू करते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी बेसिक ऑल्सो। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं या +1 +2 में हैं या छोटी कक्षा के बच्चे हैं जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग सीखनी है, या किसी भी कक्षा के बच्चे हैं जिनको सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स जानने हैं। ठीक है, सो दिस इज फॉर देम। ओके, सो नाउ आज हम करेंगे एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स बिलो अ रेंज। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। एक तो हमने एवरेज फाइंड करना है। एवरेज किनका फाइंड करना है? ऑड नंबर्स का फाइंड करना है। ठीक है, और ऑड नंबर्स कहां तक होने चाहिए? एक पर्टिकुलर रेंज तक होने चाहिए। ठीक है, ये 3 काम इसमें हमने करने हैं। लेट मी चेंज द कलर, लेट मी टेक सम ग्रीन्स। ओके, सो इट विल बी बेटर। सो अब इसमें क्या है? 3 चीजें, ऑड नंबर्स, रेंज और एवरेज। सो हम क्या करेंगे, मैंने हर वीडियो में आपको बताया, आप इसी प्लेलिस्ट में, सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में पिछले वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, वो भी काफी बेसिक से मैंने समझाए हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो पहले हम प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। आपने सुना होगा दैट अ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो जाए, ठीक है, या प्रॉब्लम आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाओ अपनी जिंदगी में भी, तो 60% तो वो ऑलरेडी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द फंडा। तो अब क्या है, अब मान के चलो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हमें ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 एंड जो 2 पे बेसिकली डिवाइड नहीं होते, या अगर 2 पे डिवाइड होते हैं तो उनका रिमाइंडर 0 नहीं आता, उनका रिमाइंडर समथिंग एल्स, 1 2 कुछ 1 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उनका रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो वो वाला है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? मैंने आपको हर वीडियो में बताया। रिमाइंडर निकालते हैं मॉड से। किसे कहते हैं? मॉड। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमें वेरिएबल्स चाहिए हम उसे यहां पे ले लेंगे। ठीक है, आई है, इंटीजर टाइप का है, रेंज है, काउंट है, सम ऑड है, ये मैं आपको सारा समझाऊंगा। और एवरेज है, एवरेज को फ्लोट में क्यों लिया ये भी समझाऊंगा। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, सो सबसे पहले हमें ऑड नंबर चाहिए, दिस इज पार्ट 1। किसी पर्टिकुलर रेंज तक चाहिए, तो मुझे एक रेंज नाम का वेरिएबल चाहिए होगा। ठीक है, वो यहां पे रेंज, ठीक है, वेरिएबल चाहिए, तो मैंने वेरिएबल ले लिया। उसके बाद मुझे एवरेज चाहिए, तो एवरेज निकालने के भी एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो वो ये रहा एवीजी। लेट मी क्लियर इट अप, आपको अच्छी तरह दिखेगा। सो दिस इज दैट एवीजी। ठीक है, सो ये तीनों काम हो गए, वेरिएबल्स ले लिए। एवरेज क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है दैट सम ऑफ एन नंबर्स, जो भी हमारे नंबर्स हैं, यहां पे हमारे एन ऑड नंबर्स हैं, और एन क्या है? रेंज है। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या होता है? टोटल क्वांटिटी या टोटल काउंट ऑफ नंबर्स ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, मान लो अगर मैं रेंज ले लेता हूं 11, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 एंड डिवाइड बाय 11। सॉरी, टोटल काउंट ऑफ एन इज 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 9 9 9 18, 18 और 7 25, 25 26 एंड 36, 36 डिवाइड बाय 6 इज 6, सो 6 विल बी आवर आंसर। ठीक है, सो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ऐसे समझ आई? सो एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स बिलो अ रेंज। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बोलते हैं इसे, stdio.h। इसे बोलते हैं conio.h, दैट इज कंसोल इनपुट आउटपुट, जो हमारी स्क्रीन के लिए होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जो हम कीबोर्ड माउस से इनपुट लेते हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव दीज वेरिएबल्स। ठीक है, ये कहां काम आएंगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें एक रेंज चाहिए, तो मैंने कहा यूजर को कि भाई तू एक रेंज डाल, जैसे मैंने 11 लिया था। ठीक है, तो यूजर ने, पहले यूजर को डिस्प्ले हुआ एंटर अ रेंज प्रिंट एफ से। स्कैन एफ से क्या हुआ? उस रेंज वाले, मान लो रेंज एक बाल्टी है या एक वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर ये मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, उसके अंदर क्या है? एक इंटीजर टाइप का हमने वैल्यू डालनी है। तो यूजर ने %d यूज किया। लेट मी जूम इट अप। तो यूजर ने %d यूज किया। %d क्या होता है? इंटीजर टाइप के वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए। रेंज क्या है मेरा? इंटीजर टाइप है, इसे स्टोर कराने के लिए %d यूज करते हैं। ठीक है, सो i = 1, काउंट = 0, सम ऑड = 0। ठीक है, मैंने सभी को 0 मान लिया। अभी i को 1 क्यों माना? क्योंकि मेरा पहला ऑड नंबर क्या होता है? 1। ठीक है, दैट्स वाई। ओके, सो लेट मी अगेन इरेज इट अप सो दैट क्लीनलीनेस से हम चले।
फिर मैंने एक लूप स्टार्ट किया, आप फॉर लूप भी ले सकते हैं, मैंने ये वाइल लूप से किया, पिछले प्रोग्राम में मैंने फॉर लूप से भी किए हैं, ठीक है। तो जब तक मेरा आई है वो रेंज से कम होगा, आई मेरा क्या है 1, रेंज मैंने मान लो 11 ले ली, ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 11, सो लेस देन इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी। सो 1 अगर है, कम है मेरी रेंज से, ये मेरा क्या है रेंज है, और ये क्या है मेरा आई है, ठीक है। अगर कम है तो ये लूप चले, ये वाला जो लूप है वो चले, ठीक है, फ्रॉम लाइन नंबर 15 टू लाइन नंबर 21, ठीक है, ये लूप मेरा चले। तो हाँ भी कम है तो कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली मेरी कंडीशन है पूरी, इसे बोलते हैं लूप की कंडीशन, ठीक है, ये मेरी पूरी कंडीशन चल रही है। तो फिर मैं इस लूप के अंदर आ गया। अब मेरी इसके अंदर सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, लेट मी जूम इट अप फॉर यू। मैंने क्या कहा था कि ऑड नंबर्स फाइंड करने के, देखो कंडीशन टू फाइंड ऑड नंबर्स। ऑड नंबर क्या है, मेरा कोई आई है, आई मेरा यहाँ पे क्या है, ओ सॉरी 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 सॉरी, जस्ट वेट, इसे इरेज करते हैं। सो आई मेरा यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 मॉड, ऐसे बना लेते हैं, 1 मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये मेरी कंडीशन हुई, मतलब ये आई मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, कि जब मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूं, 1 को 2 से डिवाइड करता हूं, तो क्या मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या आता है, जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या आता है, वो ऑब्वियसली 0 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 भी ले लेता हूं, ठीक है, 2 डिवाइड 1, तो भी 1 मेरा रिमाइंडर आता है, ठीक है। सो दैट्स वाई अब क्या है कि वो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन फॉल्स कब होगी, जब आई मॉड 2 इक्वल टू 0 लूं, तो ये कंडीशन फॉल्स है। कैसे कि भाई जब मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया, 1 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो मेरा 0 नहीं आया, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क, यहां पे क्या है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये क्या हो गया कि इसका एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या होता है, नॉट, ठीक है। सो ये क्या है 1 मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0। हाँ भाई जब हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो अगर कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन है जो मेरी ट्रू हो गई, तो मैं इस कंडीशन के अंदर ये वाला कोड है जो रन करूंगा फ्रॉम लाइन नंबर 17 टू लाइन नंबर 19, ठीक है, क्लियर हुआ। एंड देन अब क्या है, अब मुझे ये 3 लाइनें करनी है, तो इसमें क्या है सम ऑड, सम ऑड क्या है, सम ऑड मेरा 0 है, मैंने ले रखा है पहले ही 0, तो मैंने कहा 0 इज इक्वल्स टू सम ऑड, मतलब कि 0 प्लस आई। आई क्या है, आई मेरा 1 है, मैंने आई पहले ही 1 ले रखा है, ठीक है, तो 1 आ गया। तो अब क्या है 1 को मैंने यहां पे स्टोर कर दिया। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, सम ऑड इक्वल टू 0 प्लस 1, तो मैंने यहां पे क्या है 1 आया तो इसमें स्टोर कर दिया, तो यहां पे वैल्यू आ गई 1 सम ऑड के अंदर। फिर मैंने उसे प्रिंट कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ, आप प्रिंट करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें ना कर सकते हैं, आपको प्रॉपरली आउटपुट दिखाने के लिए मैंने उसे प्रिंट कर दिया। क्या क्या कि मेरा आई क्या है और करंट सम ऑड क्या है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 आ जाता तो वो कंडीशन ही फेल हो जाती, क्योंकि 2 मॉड 2 क्या हो जाता, 2 मॉड 2 क्या हो जाता, इज इक्वल टू 0 आया था, लेकिन मैंने यहाँ पे नॉट ले रखा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो ये फॉल्स हो जाता, ठीक है। अब फिर 3 आता, 3 मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये मेरी कंडीशन क्या हो जाती, ट्रू हो जाती, मैं इसके अंदर आया था। पहले मेरा सम ऑड की वैल्यू क्या थी 1 थी, मैंने पहले बताया 0 प्लस 1, अब मेरे सम ऑड की वैल्यू क्या आती, सम ऑड इक्वल टू सम ऑड, अब क्या पहले क्या है 1, फिर उसके बाद प्लस आई, आई अब क्या है 3, तो ये एक सम ऑड क्या हो गया 4 हो गया, ये जो 1 है ये 4 में कन्वर्ट हो गया। और ये देखना काउंट प्लस प्लस, ये क्या बता रहा है कि कितने ऑड नंबर्स हैं, कितने ऑड नंबर्स है। पहले 1 था तो एक काउंट का वैल्यू 1 हो जाता, क्योंकि वहां पहले काउंट 0 था, ठीक है, काउंट इक्वल टू 0, तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि 1 एक ऑड नंबर है। फिर मेरा 3 आया, 2 आया तो मैं कंडीशन के अंदर गया ही नहीं, फेल हो गई थी। फिर 3 आया, कंडीशन ट्रू हुई, मैं अंदर आया, कुछ प्रोसेसिंग हुई सम ऑड के साथ, और फिर क्या हुआ, मेरा 3 है जो एक सेकंड काउंट बन गया, ठीक है। काउंट की वैल्यू पहले 1 थी, फिर काउंट की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। यहां पे काउंट की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 1 के बाद 2 हो गई। जब मैंने 1 3 को प्रोसेस किया तो मेरे क्या आ जाएंगे, 2 ऑड नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो ये प्रोसेस है। तो मेरे पास क्या क्या है, अब एक तो टोटल सम निकाल रहा हूं मैं, एवरेज का फॉर्मूला क्या था, टोटल सम डिवाइड बाय काउंट, ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर्स
ऑफ अ पर्टिकुलर रेंज अपॉन काउंट ऑफ ऑड नंबर्स। तो जो सम ऑड है वो मुझे देगा सम ऑफ ऑड नंबर्स, काउंट मुझे देगा ये वाला। इन दोनों को मैं बाद में डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास एवरेज आ जाएगी। अब इन दोनों को डिवाइड करके जो एवरेज है वो पॉइंट्स में आ सकती है, 0.8.007 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए फ्लोटिंग इन वैल्यूज को क्या कहते हैं प्रोसेस करने के लिए, प्रिसीजन वैल्यू वालों को जो डेसिमल वैल्यू होती हैं उनको प्रोसेस करने के लिए मुझे फ्लोट में लेना पड़ा। लेकिन जो सम है ऑड नंबर्स का, जो काउंट है ऑड नंबर्स का, वो फ्लोटिंग में नहीं होगा, वो किस में होगा, अगर आप ध्यान से सोचें वो होगा इंटीजर टाइप में, इसलिए मैंने उन्हें इंटीजर टाइप का रखा है। ठीक है, काउंट इज दिस एंड सम ऑड इज दिस। ठीक है, रेंज भी मेरी एक पर्टिकुलर रेंज होगी, 11 है, 13 है, 49 है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने उसे भी इंटीजर रखा है। और जो मेरा आई है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है उसे भी मैंने इंटीजर में रखा है। ठीक है, तो जो जो वेरिएबल्स के डाटा टाइप होने चाहिए एग्जैक्टली हमने वही रखे हैं। इन द एंड जब ये सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा, आई प्लस प्लस क्या है कि अगला वेरिएबल, ठीक है, अगली वैल्यू 1 3 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, 5 6 7। ठीक है, इसमें से ये कट जाएंगे, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बिकॉज दीज आर इवन नंबर्स, सिर्फ ये रह जाएंगे बिकॉज दीज आर ऑड नंबर्स। और इन कंडीशन इसको सेग्रीगेट करने के लिए कि कौन ऑड है कौन इवन है, कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है ऑफ लाइन नंबर 15, आई मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा हम क्या करेंगे, टोटल काउंट क्या है ऑड नंबर्स का, काउंट मतलब कितने ऑड नंबर आए मेरे पास एक पर्टिकुलर रेंज तक। उसके बाद उन सब ऑड नंबर जो मेरे पास आए उन सब का टोटल सम क्या है। ठीक है, तो काउंट और सम ऑड आ गया। फिर मैंने उसकी एवरेज निकाली, एवरेज वही a इक्वल टू सम डिवाइड बाय काउंट, तो वो आ गया। फिर मैंने एवरेज प्रिंट कर दी एंड दैट्स माय प्रोग्राम। ठीक है, किस चीज का प्रोग्राम है ये, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स बिलो अ रेंज। सो नाउ लेट अस रन दिस। ओके, अब रन तो करना ही पड़ेगा ना। अब मैं चेक करता हूं ये रन हो भी पा रहा है इसमें कि कोई और कंपाइलर लेना पड़ेगा। जस्ट वेट। ओके, तो ये रन हो रहा है। तो इसने कहा एक रेंज एंटर कर दो, लेट मी टेक 11। ठीक है, 11 ले लेते हैं। अब देखते हैं, ये देखो 6 आ गया जो हमने पहले निकाला था। अब इसमें कैसे कैसे आउटपुट आती है मैं आपको वो दिखाता हूं। पहले यूजर से पूछा 11, और जब 11 पूछा था तो कौन सा कोड चला हमारा 11 लेने के लिए, 11 लेने के लिए कोड चला ये वाला, एंटर द रेंज। तो यहाँ पे एंटर द रेंज आ गया। ठीक है, और फिर 11 यूजर ने डाला तो यूजर यहाँ पे आ जाएगा स्कैनएफ से। फिर हमने ये चीजें प्रिंट कराई, क्या है ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं, और ये क्या है मेरा सम है, सम ऑड। तो ये मेरा सम ऑड है, और जस्ट वेट एंड ओके, मुझे ये बंद करना पड़ेगा आई थिंक, है ना। ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड गाइस। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। हाँ, थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, ये क्लियर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, नो लेट मी टेक दैट अगेन एंड वील चूज सम अदर कलर, लेट अस चूज येलो नाउ। ओके, सो अब देखो इसमें क्या आ गया। ओके, सो पहले हमने यूजर से इनपुट ले ली, वो मैंने आपको सारा बता दिया। अब ये जो कारीगरी है ये कैसे हुई, ये मेरा क्या है, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये मेरे ऑड नंबर्स हैं, तो मेरे ये ऑड नंबर सारे शो हो जाएंगे। और ये मेरे क्या हैं, ये मेरा सम है। ये देखो ये मेरा आई है बेसिकली, जो सारे अगले ऑड नंबर आ रहे हैं। आई ऑड कैसे आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट हो रहा है, आई, और प्रिंट हो रहा है सम ऑड, ये वाला सारा साथ के साथ। और जो ये एवरेज है, टोटल नंबर ऑफ, पहले एवरेज तो बाद में आएगी, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स क्या है 6। तो ये कहां से आए, यहां से, द टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज 6। और टोटल सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या है ये, सो दिस इज माय टोटल सम। ठीक है, और क्या है, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स जो कि 11 है मेरे पास, उनकी एवरेज क्या है 6.000। फ्लोटिंग एवरेज थी तो इसलिए वो वैल्यूज आ रही हैं दैट दिस। कितनी रेंज थी, ये 11, ये वाली रेंज। ठीक है, सो ये प्रॉपर आपका कोड है, मैंने आपको रन करके दिखाया, सारी प्रॉब्लम समझाई, कोड समझाया। आई होप यू लाइक्ड इट। सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब कराइए, खुद भी कीजिए। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और इतने डेप्थ में वीडियोस आपके लिए बना सकूं। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच, डू वेल।